आज हमको पढ़ना है मेटेलिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज कंड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें मूवमेंट किसका होता है, आयंस का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसमें आयंस का। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर इन दिस कंडक्टिविटी। इस कंडक्टिविटी में जो मैटर के जो होता है उसका ट्रांसफर नहीं होता, और इसमें जो मैटर है वो ट्रांसफर हो जाता है आयंस के फॉर्म में। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंडक्टर एज नॉट चेंज इन दिस कंडक्टिविटी। इस कंडक्टिविटी में किसी भी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, और इसमें क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी उसमें केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। सम मेटल्स शो सुपर कंडक्टिविटी एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने पे, टेम्परेचर कम होने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। और कई बार तो कई जो मेटल होते हैं उनके जीरो टेम्परेचर पे वो सबसे ज्यादा सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होने पर डिक्रीज होती है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। Conductance of a solution containing 1 mole of electrolyte is called molar conductivity। कोई भी सॉल्यूशन है जो कि कंडक्टेंस शो कर रहा है, यानी जो कि चालक है, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। किसी भी कंडक्टेंस वाले सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, conductance of ion obtained on dissolving 1 gram molecules weight of electrolytes is V क्यूब सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो कोई भी आयन जिसकी कंडक्टेंस जो डिसॉल्व हो रहा है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका जो कितना सॉल्यूशन है V सेंटीमीटर की घात 3, यानी कि V क्यूब सेंटीमीटर अगर वो सॉल्यूशन है और उसमें आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल मिला रहे हैं तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, लैम्बडा m से। प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूटिंग कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। जैसे लैम्बडा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल कैप इनटू V। तो यहाँ पे V जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है वो सॉल्यूशन जिसकी हम क्या ले रहे हैं, जिसका वॉल्यूम क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, और उसमें हम कितना मिला रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर में एक पूरा वॉल्यूम है, उसमें हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, तो वो वॉल्यूम है और इसी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और इफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल M, अगर कैपिटल M मोलरिटी माने तो हम लैम्बडा स्मॉल m इज इक्वल कैप इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M, ये कहलाती है आपकी मोलरिटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं या कारक हैं जो किसी भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो क्या क्या फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन में जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन यानी उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एज द नंबर ऑफ आयन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है कि कोई भी सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें आयंस के नंबर को इंक्रीज कर ले तो आयंस के नंबर जैसे ही इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी किसके रूप में फ्लो कर रही है, आयन के रूप में। तो जैसे जैसे आयंस जो है इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, जैसे ही बढ़ेगी कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आयनिक मोबिलिटी, यानी आयंस का मूवमेंट अगर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज एज द मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज। जैसे ही
हम किसी भी आयंस के सॉल्यूशन में आयंस की मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट जल्दी जल्दी होगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो करेगी। मोबिलिटी ऑफ आयन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। और अब ये जो आयन की मोबिलिटी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले इंटर आयनिक अट्रैक्शन, आयनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उस पे, और सॉल्वेशन ऑफ आयन यानी आयन के विलयीकरण पे। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन arise due to the attraction of oppositely charged solute electrolyte ion। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ये किसके किसके बीच में आता है? अपोजिट चार्ज के जो सॉल्यूट जो हमने मिलाए हैं आयंस और सॉल्यूट, उनके बीच में आता है। ग्रेटर द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस लोअर इन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है जैसे ही सॉल्यूट और जो आयन है उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के पास में रहेंगे। तो अट्रैक्शन कम होने की अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट है सॉल्वेशन ऑफ आयन। आयन की विलयीकरण पर निर्भर करेगा। When solute यानी इलेक्ट्रोलाइट आयंस आर अट्रैक्टेड बाय द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। अधिकतर क्या होता है, जो सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट आप मिलाते हैं वो क्या करता है? पोलर मॉलिक्यूल्स में अधिकतर सॉल्वेंट होता है, उसमें घुल जाता है। सॉल्वेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द effect mobility of ion decrease, तो therefore the conductivity of solution decrease, greater the solvation of solute ion lower in the conductivity of the solution। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट की जो है वो सॉल्वेशन बढ़ेगा ना, जैसे जैसे सॉल्यूट जो है वो ज्यादा घुलने लगेंगे आयंस के साथ में, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब है श्यानता। कोई जो सॉल्वेंट है जिसमें आप कोई भी चीज मिलाते हैं वो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट या विलायक की विस्कोसिटी यानी श्यानता क्या है? श्यानता क्या होती है? किसी भी द्रव्य के बहने में जो बाधा होती है वो उस द्रव्य की श्यानता कहलाती है या विस्कोसिटी कहलाती है। तो सॉल्वेंट विस्कोसिटी इज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट विस्कोसिटी क्या होती है? सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मतलब इंट्रैक्शन है यानी आकर्षण है, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। इन सॉल्यूशन हैविंग हाई विस्कोसिटी, अगर हाई विस्कोसिटी होगी इसका मतलब है कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मूवमेंट कम होगा, और मूवमेंट कम होगा तो क्या होगा? कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। अब टेम्परेचर और द अबव फैक्टर डिक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अभी जितने भी हमने फैक्टर पढ़े हैं वो सभी इलेक्ट्रोलाइट को कम करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है ये फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, दैट लोअर द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस देयर फैक्टर। ये जितने भी फैक्टर अभी हमने पढ़े हैं उनके प्रभाव को कम करता है। हैज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर थे। अब वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन में हम चेंज करते हैं यानी कंसंट्रेशन के साथ साथ कंडक्टिविटी में क्या विभिन्नताएं हैं वो पढ़ना है। तो बोथ कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी जो हमने अभी पीछे पढ़ा, तो ये दोनों की दोनों कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वेराइज विद द डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होती है? कंडक्टेंस जो है वो सॉल्यूशन की तनुता पे अलग अलग शो करती है। ठीक है, दिस वेरिएशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वे। कैसे कैसे करती है? पहला है इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में डायल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को डायल्यूट कर दे तो क्या होगा? कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आर कंडक्टिविटीज ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 cube meter and 1 cube centimeter solution respectively. As the solution is diluted, the number of ion carrying the electric current per cubic meter or per cubic centimeter decrease. Therefore conductivity or specific conductivity decrease with the increasing or in dilution of solution. तो जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं यानी उसको पतला कर रहे हैं तो आयंस क्या होंगे? एक दूसरे से दूर तो हो जाएंगे, लेकिन एक छोटे से एरिया में एक यूनिट एरिया माने सेंटीमीटर या मीटर का जो एरिया माने वहां पे आयंस के नंबर क्या होंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो उस जगह में आयंस के नंबर कम होने की वजह से डायल्यूशन के साथ साथ जो कंडक्टिविटी होती है वो भी डिक्रीज होती है, कम होती है। फिर इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? वो सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हो उसकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो इसमें क्या प्रभाव होगा? इट इंक्रीज विद द डायल्यूशन
डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन दिस इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी टेक प्लेस इन डिफरेंट वेव्स इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इसमें सिंपल सा इतना दिया है कि जो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन पे इंक्रीज होगी, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ अलग अलग शो होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। अब हमको एक्सप्लेनेशन देना है कि कैसे चेंज होगा। ठीक है, क्या दिया है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक के साथ अलग अलग है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड एट द कंसंट्रेशन हैज द नंबर ऑफ आयन डज नॉट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि किसी भी कंडीशन में पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आयोनाइज होते हैं, ना पूरे तरीके से आयोनाइज होते हैं, चाहे सॉल्यूशन डायलूट हो या कंसंट्रेट हो, यानी कि इस पे कंसंट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता, ये पूरे के पूरे आयन में जो है वो बढ़ जाता है। तो आयन डज नॉट इंक्रीज इन द डायलूशन, तो अगर आप डायलूशन भी करेंगे, अगर उसको पतला भी करेंगे तो आयन को इंक्रीज नहीं होंगे। एट हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ द आयंस इंटर इंट्रैक्शंस इज आल्सो हाई। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो हाई डेंसिटी ऑफ आयन इंटर आयनिक इंट्रैक्शन इज आल्सो हाई, तो आयंस के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू द रीजन मोबिलिटी ऑफ आयन इज लो, इसके कारण आकर्षण बल बढ़ने के कारण उनकी मोबिलिटी लो होगी। ऑन डाइल्यूशन द डिस्टेंस बिटवीन द आयन इंक्रीज रिजल्टिंग एंड इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयन। और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, आयन उसको डायल्यूट करेंगे तो उनके आयंस जो है क्या होंगे, उनकी मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। इन दिस वे द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज इन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया है, इसको हम कल देखेंगे।